आज की हमारी कहानी का नाम है जिस लड़के को स्कूल में चपड़ासी समझा गया। सुबह के 6:30 बज रहे थे। स्कूल खुलने में अभी 1 घंटा बाकी था। 14 साल का अमन घुटनों के बल बैठकर क्लासरूम का फर्श साफ कर रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, ओए, ये बेंच भी साफ कर देना। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी ही उम्र का एक लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा था। अमन कुछ नहीं बोला, चुपचाप बेंच साफ करने लगा। थोड़ी देर बाद घंटी बजी। सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में बैठ गए। वही लड़का जिसने अमन को सफाई करने को कहा था अचानक चौंक गया, क्योंकि अमन भी उसी क्लास में आकर बैठ गया था। तू यहां क्यों बैठ गया? अमन ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं भी इसी क्लास में पढ़ता हूँ। पूरी क्लास हंसने लगी। अमन के पिता उसी स्कूल में सफाई कर्मचारी थे, लेकिन 3 महीने पहले एक दुर्घटना में उनका पैर टूट गया था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। अमन की माँ लोगों के कपड़े सीलती थी, लेकिन उससे घर का किराया और दवाइयाँ भी मुश्किल से निकलती थी। स्कूल की फीस बाकी थी। प्रिंसिपल ने अमन को एक रास्ता दिया था। सुबह स्कूल खुलने से पहले सुबह स्कूल खुलने से पहले अपने पिता का काम कर दो, तुम्हारी फीस मैं माफ कर दूंगा। इसलिए अमन सुबह फर्श साफ करता और 8 बजे वही हाथ धोकर किताब खोल लेता। कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते। लो, आ गया झाड़ू वाला टॉपर। अमन कभी जवाब नहीं देता। एक दिन उसके शिक्षक ने पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? अमन ने मुस्कुराकर कहा, सर, झाड़ू मेरे हाथ में है, मेरे भविष्य में नहीं। उस दिन पूरी क्लास शांत हो गई। लेकिन जिंदगी ने अभी उसकी सबसे कठिन परीक्षा बाकी रखी थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा से सिर्फ 2 महीने पहले अमन की मां बीमार पड़ गई। अब सुबह स्कूल की सफाई, दिन में पढ़ाई और रात में एक ढाबे पर बर्तन धोना। कई बार वह किताब खोलते खोलते ही सो जाता। एक रात ढाबे के मालिक ने उसे सोते हुए देखा। उसके एक हाथ में कपड़ा था और दूसरे हाथ के नीचे गणित की किताब। मालिक ने उसे जगाकर कहा, अमन, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अमन ने कहा, क्योंकि मैं गरीब पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को गरीबी विरासत में नहीं देना चाहता। बोर्ड परीक्षा का दिन आया। अमन परीक्षा देने पहुंचा। उसी सुबह उसकी मां अस्पताल में भर्ती हुई थी। परीक्षा शुरू होने से पहले उसके पास फोन आया, अमन, तुम्हारी मां की हालत बिगड़ रही है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह परीक्षा केंद्र के गेट पर खड़ा रहा। एक तरफ मां, दूसरी तरफ वह परीक्षा जिसके लिए उसने वर्षों की मेहनत करी थी। तभी उसकी मां का फोन आया। कमजोर आवाज में उन्होंने कहा, अगर तू मुझे देखने के लिए परीक्षा छोड़कर आया ना, तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अमन रो पड़ा। मां, मां ने कहा, मैंने तुझे जिंदगी से हारना नहीं सिखाया है। जा, पेपर दे। अमन परीक्षा हाल में गया, आंसू पोंछे और पेपर लिखना शुरू किया। कुछ महीनों बाद स्कूल में बोर्ड का रिजल्ट आया। नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। पहले नंबर पर एक नाम लिखा था, अमन। वही लड़का जो सुबह उस स्कूल का फर्श साफ करता था। साल गुजरते गए, स्कूल बदल गया, शिक्षक बदल गए, नई बिल्डिंग बन गई और करीब 15 साल बाद स्कूल के वार्षिक समारोह में एक मुख्य अतिथि को बुलाया गया। एक बड़ी गाड़ी स्कूल के गेट पर आकर रुकी। सूट पहने एक आदमी बाहर निकला। प्रिंसिपल ने फूलों को गुलदस्ता देकर उसका स्वागत किया। लेकिन वह आदमी सीधे मंच पर नहीं गया। वह पुराने स्कूल भवन की तरफ चला गया। एक क्लासरूम के दरवाजे पर रुका, फिर अचानक नीचे झुका और अपनी हथेली से फर्श को छू लिया। वह अमन था। उसकी आंखों में आंसू थे। मंच पर पहुंचकर उसने बच्चों से सिर्फ इतना कहा, आज आप मुझे सफल आदमी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इसी स्कूल में कभी लोग मुझे चपड़ासी समझते थे। और सच कहूं, मुझे उस बात पर कभी भी शर्म नहीं आई, क्योंकि काम छोटा नहीं था। मेरे हालात कठिन थे और हालात हमारी पहचान नहीं होते। पूरा हॉल शांत था। अमन ने सामने बैठे बच्चे की तरफ देखा और कहा, अगर आज तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तो याद रखना, तुम्हारी आज की हालत तुम्हारी आखिरी पहचान नहीं है। मेहनत करते रहो, क्योंकि जिस फर्श पर आज तुम संघर्ष कर रहे हो सकता है एक दिन उसी जगह लोग तुम्हारे लिए खड़े होकर तालियां बजाएं। पूरा हॉल
तालियों से गूंज उठा। सबसे पीछे बैठी एक बूढ़ी महिला चुपचाप रो रही थी। अमन मंच से नीचे उतरा, उस महिला के पास गया और उनके पैरों में बैठ गया। वह उसकी माँ थी। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू जीत गया बेटा। अमन मुस्कुराया, नहीं माँ, जिस दिन आपने मुझे परीक्षा देने भेजा था उसी दिन हम जीत गए थे। क्योंकि जिंदगी में जीत उस दिन नहीं होती जब दुनिया आपको सफल मानती है। जीत उस दिन होती है जब मुश्किल हालात भी आपको अपने सपने से पीछे नहीं हटा पाते। धन्यवाद।